अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। जिस तरह से संगीत की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह नफ़रत की भी कोई सरहद नहीं होती। जिस तरह इजहार मोहब्बत का कोई बहाना चाहिए, उसी तरह दिलो दिमाग में बसी नफ़रत के इजहार का बस मौका चाहिए। आपको याद होगा कि महज 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो जारी किया था, जिसका हेडलाइन था आरएसएस की प्रयोगशाला में तय किया जा रहा है उर्दू का भविष्य। इसमें हमने बताया था कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज यानी NCPUL के तत्वावधान में पटना में 22 से 24 अगस्त तक उर्दू के विकास के नाम पर जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसका मकसद दरअसल कुछ और ही था। सेमिनार का शीर्षक था उर्दू का भविष्य विकसित भारत एक्ट 2047 के संदर्भ में। सेमिनार के दौरान कहा गया कि मोदी सरकार उर्दू का विकास चाहती है, लेकिन यह दावा कितना खोखला था, इसका सबूत सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक नोटिस ने पेश कर दिया। 18 सितंबर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव नवनीत कुमार ने 5 बड़े टीवी न्यूज चैनलों TV9, भारतवर्ष, आज तक, ABP न्यूज, जी न्यूज और TV18 को नोटिस भेजकर पूछा है कि आप सभी अपने प्रसारण में 30% उर्दू भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वेबसाइट द वायर के अंकित राज की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के ठाणे के निवासी SK श्रीवास्तव ने 9 सितंबर 2025 को CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी कि ये 5 हिंदी न्यूज चैनल अपने प्रसारण में लगभग 30% उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर क्या था, शिकायत मिलते ही मंत्रालय ने इन चैनलों को नोटिस थमा दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये सभी हिंदी न्यूज चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी रोजाना की टिप्पणियों में अन्य भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जनता के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य है। अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चैनलों को 15 दिनों के अंदर शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना मंत्रालय और शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। मेरे मन में तुरंत ये सवाल पैदा हुआ कि बिहार से छपने वाले हिंदी के बड़े बड़े अखबार भी क्या उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करके जनता के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। मैंने 21 सितंबर को पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर की वड़कगर्दानी शुरू की। हिंदुस्तान के शुरुआती 2 पन्नों पर अलग अलग खबरों में जिन उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें दुनिया, करार, कानूनी, मुकदमा, गलत, तरीके, बहाल, हादसा, जवाब, मेहनत, गुजरा, इस्तीफे, जमीनी, ताकत, साफ, तमाम, लिहाजा, उम्मीदवार, करीब, उम्मीद, नुकसान, सालाना, ज्यादा, सवाल, बयान शामिल हैं। इनके अलावा जमाबंदी, दस्तावेज, शुरू, जरिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह से दैनिक जागरण में ज्यादा, सिर्फ, काफी, अफरा तफरी, मौजूदा, मुकाबला, खतरों, आज़ादी, हकदार, नौजवानों, नुकसान, रवाना, शुरू, जवान, मौजूद, दौरा, बेहतर, कीमत, फैसला जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं भास्कर की, तो इस अखबार में कुर्बानी, जज्बा, गुस्सा, शाम, हालांकि, जिंदा, मुर्दा, शायद, साफ, वजह, अहम, तमाम, जरिए, मकसद, नजर, बिल्कुल, मसलन, सख्त, हिसाब, बेरोजगारी, जिला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इनके अलावा मौजूदा, शामिल, नाराजगी, नौजवान, खिलाफ और नारा जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। हमने इन तीनों अखबारों के वर्किंग जर्नलिस्ट से जब उन्हीं के समाचार पत्रों में उर्दू अल्फाज के इस्तेमाल और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नोटिस पर बात की, तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, पत्रकारिता के पांव में भाषा के नाम पर सांप्रदायिकता की बेड़ी बांधकर सरकार द्वारा उसे गुलाम बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। सफल पत्रकारिता वही मानी जाती है जिसकी भाषा आम जनमानस की हो। भाषा जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। मास यानी भीड़ को कम्युनिकेट करने के लिए सरल भाषा का ही उपयोग किया जाना चाहिए। भाषा ऐसी हो जो असाक्षर से लेकर साक्षर और बुद्धिजीवी वर्ग तक की समझ में आसानी से आ जाए। समाचार या लेख लिखते समय हिंदी के पत्रकार के मन में यह विचार नहीं आता कि वह किस भाषा के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उसके सामने जनमानस होता है, जिसके लिए वो अपनी अभिव्यक्ति को उन तक आसानी से पहुंचने का माध्यम पत्रकारिता और उसकी सरल भाषा को बनाता है। उर्दू भाषा के इस्तेमाल पर टीवी चैनलों को नोटिस भेजने का सरकार का ये निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है। इससे पत्रकारिता की आत्मा का अंत हो जाएगा और यह गुलाम भारत के समय की पत्रकारिता बनकर रह जाएगी, जब गोरी हुकूमत भाषा से लेकर विचारों तक पर अपना अंकुश बनाए रखती थी।
दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। उर्दू और हिंदी सगी बहनें हैं। हिंदी से उर्दू को अलग करने या सीमित करने की बात करना सही नहीं है। नोटिस से पता चलता है कि केंद्र सरकार के मन में उर्दू के प्रति खुन्नस है। ये उर्दू के प्रति सरकार का सौतेलापन भी जाहिर करता है। अगर उर्दू से इतनी ही नफरत है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले अपने नाम से शाह हटाकर कोई और सरनेम रख लें, क्योंकि शाह तो उर्दू शब्द है जिसका मतलब बादशाह होता है। इसी तरह की प्रतिक्रिया हिंदुस्तान से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार ने की। उन्होंने कहा कि हिंदी अखबारों में उर्दू हिंदी मिक्स्ड हिंदवी भाषा का इस्तेमाल होता है। हिंदी अखबार की कोशिश होती है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो पाठकों की समझ में आसानी से आ जाए। जो आम बोलचाल की भाषा होती है वही इस्तेमाल की जाती है। बहुत से हिंदी शब्द ऐसे होते हैं जो काफी कठिन होते हैं। अंग्रेजी से अनुवाद किए गए बहुत से शब्द तो समझ से भी परे होते हैं। खबर और अखबार खुद उर्दू भाषा के शब्द हैं। सब यही कहते हैं कि क्या खबर है, कोई ताज़ा खबर है। सरकार को शायद पता नहीं है कि पत्रकारिता के ऐसे कई संस्थान हैं जहां उर्दू शब्दों के सही उच्चारण की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार को शायद पता नहीं है कि पत्रकारिता के ऐसे कई संस्थान हैं जहां उर्दू शब्दों के सही उच्चारण की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। पत्रकारिता के विद्यार्थियों को बताया जाता है कि ज और ज़, स और श, ख और ख, क और क में क्या फ़र्क है। इसकी तमीज़ खासकर उन विद्यार्थियों को सिखाई जाती है जिन्हें एंकरिंग का शौक होता है। आपने ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे होंगे जिनमें रवीश कुमार और अजित अंजुम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू अल्फाज की अदायगी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस उर्दू ज़बान को इतने ज़ौक़ व शौक़ से हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार इस उम्र में और शोहरत की इस बुलंदी पर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस ज़बान को हिंदी न्यूज़ टीवी में सीमित करने के लिए नोटिस दिया जाना ये जाहिर करता है कि सरकार मानती है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। यही वजह है कि जिस तरह मोदी सरकार को मुसलमान पसंद नहीं है, उसी तरह उसे उर्दू भी नापसंद है। जिस तरह वो संसद और राज्य विधानसभाओं में मुसलमानों की मौजूदगी पसंद नहीं करती, उसी तरह उसे मीडिया में उर्दू का इस्तेमाल भी बर्दाश्त नहीं है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।